औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम.ए. शहजाद खान। आज का जो प्रोग्राम है वो ये है कि ईरान और अमेरिका की झड़पें जारी हैं, ये कब खत्म होंगी। अभी 26 जुलाई को सैटर्न शनि रेट्रोग्रेड हो रही है, उल्टी होने जा रही है। क्या तबाही दुनिया में आने जा रही है। 2 तारीख को मरीख स्यारा, बड़ा अहम स्यारा जो फौजी स्यारा है, उसका ट्रांजिट है, तो क्या नुकसान होने जा रहे हैं दुनिया में। 12 अगस्त को सूरज ग्रहण है, उसके क्या असरात होंगे दुनिया में। और 28 अगस्त को चांद ग्रहण है, उसके दुनिया में क्या असरात होंगे, ये सब कुछ बताने जा रहा हूं। और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि अमेरिका ने साफ कह दिया है सऊदीया को कि इब्राहिम अकॉर्ड पे दस्तखत करें। क्या सऊदी अरेबिया साइन करेगा कि नहीं। उसके बाद मुल्क पाकिस्तान की तरफ देखें तो मुल्क पाकिस्तान में अगर मौलाना साहब जो है फ्रंट लाइन पे आ गए थे, उसका क्या होगा, कब वो पीछे हटेंगे या इससे भी आगे जाएंगे। अलीमा बाजी सुहेल अफरीदी से भी नाराज हो गई हैं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब पहुंच गए कश्मीर में, बिलावल भुट्टो भी जरा बोल रहे हैं, क्या होगा उधर। ये सारा कुछ हम आपको जाएंगे बताने। और जमात इस्लामी जो है उसने भी कह दिया 7 तारीख को हम एहतजाज करेंगे और 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ भी एहतजाज करने जा रही है। क्या होंगे कि नहीं। इंडिया में कांग्रेस जनता पार्टी ने भी सर उठा लिया है और उसका क्या होगा। क्या उनका एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया का इस्तीफा देगा कि नहीं। ये तमाम पेशन गोइयां अब आपको मिलेंगी और आपके सवालों के जवाब भी हैं। पहले हम इंडिया से स्टार्ट लेते हैं। याद होगा हमने कहा था कि जुलाई और अगस्त में पेट्रोल अप डाउन होगा। और पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, इस एरिया में सियासी कशीदगी मैं देख रहा हूं। तो इंडिया में सियासी कशीदगी पैदा हो चुकी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार भी किया और बाद में छोड़ भी दिया। अब क्या है, अवाम तो निकल रही है, नौजवान तो निकल रहे हैं, स्टूडेंट्स तो निकल रहे हैं और सरापा एहतजाज है मोदी के गलत फैसलों के हवाले से। पहले तो वो उनसे तो क्या कहते हैं, पाकिस्तान के हवाले से भी देखें तो उन्होंने पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत की और वो हार भी गए। लेकिन मोदी को कुछ, मैंने पहले भी बारहा कहा है कि मोदी की जो दिमाग की लाइन है यहां से थोड़ी सी हिली हुई है। अब जब ये लाइन हिल जाए तो इस एज में, तो मैंने ये साफ कहा था कि ऐसे टाइम पे किसी भी शख्स के हाथ में अगर ये लाइन हो तो वो गलत फैसले करती है। तो अभी भी मोदी जो है, मोदी सरकार जो है गलत फैसले कर रही है अपनी आवाम के हवाले से भी। तो खैर उनका एक डिमांड थी कि पेपर लीक हुआ है मेडिकल का। अब गो के मेडिकल का पेपर कोई आम पेपर तो नहीं है, करोड़ों रुपए लगते हैं। एक मेडिकल की डिग्री लेने के लिए स्टूडेंट पढ़ता है रात और दिन। जो ज़हीन बच्चे हैं उन्होंने तो कामयाब होना है, और जो नकम्मे हैं, और नकम्मे आपको पता है ज्यादातर किसके होते हैं, जो पढ़ते नहीं है और जिनके वालिदैन जरा अमीर हो। तो अमीर बच्चों को नवाजने के लिए पेपर लीक कर दिया, तो सरापा एहतजाज हो गए। इंसाफ तो दिखाई नहीं दे रहा, कश्मीरियों के साथ भी इंसाफ नहीं हुआ। हम तो यही समझते थे कि अकलियतों के लिए ही ये मोदी सरकार जो है अच्छी नहीं है, ये तो अपने बच्चों के लिए भी अच्छी नहीं है जो नजर आ रहा है। तो खैर मैंने एक पेशन गोई की थी पहले भी, आज फिर अटल उसी पेशन गोई पे अटल हूं कि मोदी सरकार को एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लेना ही पड़ेगा और ये आ जाएगा। ये पेशन गोई आ गई मेरी, और जिसकी वजह से फिर मोदी सरकार की 26 जुलाई के बाद से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि सैटर्न शनि जो है, जोहल जो है वो रेट्रोग्रेड हो गया है। और 10 दिसंबर तक जो बीजा है, जिसने इस दुनिया में इस साल, वो काटना पड़ेगा। देखिएगा आप। आगे चलते हैं। बाजी अलीमा चली गई है, केपीके में जलसे कर रही हैं, ना उसमें सुहेल अफरीदी नजर आ रहा है, ना पीटीआई की क्यादत नजर आ रही है। ये तो मैंने पहले ही कहा है कि सुहेल अफरीदी कंप्रोमाइज है। पहले ही कहा था कि सुहेल अफरीदी 1/3 के खाने का मालिक है। ये तो इमरान खान को क्या निकालेगा तो मिल नहीं सकता। अली अमीन गंडापुर 1/12 का था, बारहा कहा था
ये मिल भी लेता है, रात हो या दिन हो, गलत हो गया। जो गलत गाइड किया खान साहब को, गलत खबरें पहुंचाई जेलों में जाके, चाहे जज्बात में खान साहब ने हटा दिया या अपने दिमाग से हटा दिया, क्योंकि बाहर तो नहीं देख रहे थे क्या हो रहा है। बाजी अलीमा अकेले जलसे कर रही, बाजी ने तो यहां तक कह दिया जिसका मफहूम सुहेल अफरीदी को, कहां गई तुम्हारी फोर्स वगैरह, कुछ भी नहीं किया, कोई नहीं निकली आवाम, तो बाजी निकली हुई है। तो 5 तारीख को, 5 अगस्त को एहतजाज है पीटीआई का, क्या वो कामयाब होगा? 5 की तारीख नो डाउट बख्त की है, 5 है ही बख्त का डिजिट। 14 मुल्क पाकिस्तान का 14 अगस्त 1 और 4 5 है। इमरान खान 5 तारीख को पैदा हो, जुल्फकार अली भट्टो 5 को पैदा हो, इसमें कोई शक नहीं। केपीके में एहतजाज तो रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में मैं नहीं देख रहा कि यह एहतजाज बाहर आ जाए। यानी कि अब आ जाए जरा जमात इस्लामी को, जो 7 तारीख को कर रहे हैं। अब 7/8/2026 इन तमाम डिजिट्स को अगर हम काउंट करें तो ये 16 बनते और 7 बन जाता है। क्या है ये 7? वो तो पता है आपको, 7 का डिजिट वो आपको पता है, उसमें मैं क्या बताऊं, वही होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब 9 तारीख तक जरा और बोलेंगे, तो आ जाएगा उनका तीसरा चौथा बयान भी 10 तारीख को फिर वापस। लेकिन मौलाना साहब से कोई हुकूमत नहीं जा रही इनके बोल से, ना इतनी पावर है उनके पास। वो ठीक है, वो सलूट मरवा लेते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन पार्लियामेंट में कोई ऐसी जगह पे उनके पास कोई अहम पावर नहीं। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं अहम के सऊदी अरेबिया का वो जो जौहरी मुआहिदा अमेरिका के साथ हुआ, बस साइन ही होना था, लेकिन अमेरिका ने 23 जुलाई को कह दिया, जनाब सऊदी अरेबिया को कह दिया, सऊदी अरब को, जनाब इब्राहिम कार्ड पे दस्तखत कर दे तो फिर जौहरी मुआहिदा होगा। अब तो ये 2 कार्ड आ गए। एक अकॉर्ड तो इस्लामाबाद वाला है, वो भी अलिफ से है, अलिफ इस्लामाबाद अकॉर्ड 3 मरीख, जो मैंने कहा था इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान के सरपग है अल्लाह के हुक्म से। वो MOU जो सस्पेंड हुआ है, वो फिनिश नहीं हुआ, वो याद रखिएगा, वो दोबारा मुआहिदा उस पर होगा, उस पर कार्बन होना पड़ेगा, वो होगा। वो कब होगा वो बताता हूं अभी। लेकिन ये इब्राहिमी अकॉर्ड आ गया, ये 2 मरीख है। सऊदी अरेबिया को कह दिया कि साइन करें ट्रंप साहब ने, तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे। पेशन को ही लिख लीजिए, कब करेंगे, क्यों करेंगे, किस तरह करेंगे? वही 2 रियासती हल वाला, फलस्तीन को भी कबूल किया जाए, माना जाए रियासत, फिर ये बात आगे चलेगी, नहीं तो इसी तरह ठप। एक मामला है। अब आ जाते हैं जरा ईरान और अमेरिका के हवाले से कि ये लड़ाइयां झगड़े क्या है। साफ मैंने कहा था 22, 23, 24, 25, 26 ये डेटें खतरनाक है। 23 को मरकरी का ट्रांजिट, एक दिन पहले से काम खराब, और आगे तो वो कमर दरा करब आ गया। 24, 25, 26 ये कमर दरा करब, ये डेटें खराब, इसमें उटल पुटल होगा। फिर जरा थोड़ा सुकून आएगा, 28, 29 कह ले, 30 कह ले, फिर 31 में छोड़ा, फिर लड़ाई झड़प आएगी। यकम को ट्रांजिट है वीनस का, लड़ाई झगड़ा आएगा। 2 तारीख अगस्त को फिर लड़ाई झगड़ा है, मरीख का ट्रांजिट है, 3 तक है, फिर 4, 5, 6 जरा धमेगा मामला। MOU की बातें होना शुरू होंगी, सुलह सफाई की तरफ आए, मुज़ाकरात की तरफ आए, चलेगा मामला। 3 नवंबर तक कहा हुआ है, ये शुल्ली पटाखे छोटे मोटे ठा फा चलेगा, ये ऐसा ही है। लेकिन एक बात बता दूं, ये जो सूरज ग्रहण है 12 अगस्त को और जो 28 अगस्त को चांद ग्रहण है, इसका असर इस दफा मगरिब को पहुंचेगा। क्योंकि जो हुआ था फरवरी में सूरज ग्रहण और मार्च में चांद ग्रहण 2026 में, इसका असर मशरिक को पड़ा था, मतलब मशरिक के वुस्ता को। लेकिन जो अब सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण आ रहा है, उसका असर मगरिब को पड़ेगा। जो शोले यहां भड़केंगे लेकिन दिखाई उधर भी दे रहे हैं, देंगे, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा। खप्पर योग भी चल रहा है,
जुलाई और अगस्त में 3 अहम लोग एक्सपायर भी हो सकते हैं, हुकूमतों से हट भी सकते हैं। 3 अहम जल्जले अल्लाह ना करे कोई बड़े आ भी सकते हैं। सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण और मरीज के ट्रांजिट की वजह से 26 जुलाई को शनि का रेक्टोग्रेट होने की वजह से ये चीजें भी मैं देख रहा हूं, जो अपने तय समझ रहा हूं नॉलेज ऑफ जफर के हवाले से, और वैसे कोई बात नहीं। अब आपके कुछ सवालात हैं, उनके जवाब देने हैं। क्या मेरा नाम कमल, मेरा पैसा पैसा, अच्छा बदली नहीं समझ आई। बाहर के मुल्क जाएं बेटा जी। पाकिस्तान लवर 1/8, यस। एम ए शाह खान साहब ग्रेट मैन, थैंक यू। अच्छा, तो जाने से पहले यही कहूंगा, किसी ने अगर अपना एक सवाल पूछना है तो अपना नाम, वालदा जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखें कमेंट सेक्शन में। अगले प्रोग्राम में मैं आपका सवाल शामिल करूंगा। और दूसरी बात जो है, किसी ने अगर मुकम्मल तफसील जाननी है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए, मैं खुद फोन सुनता हूं, आपसे बात कर लूंगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।